नमस्कार दोस्तों, संदीप कुमार शर्मा अब इस वक्त दिल्ली चोपड़ा होटल से। कैसे हैं मित्रों? आप आशा है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। कल वीडियो नहीं ला पाए, क्या प्रार्थी है। आज जो है क्या प्रार्थी हूँ आज। वैसे वीडियो लाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज मैं एक कल चीज़ देख आया था रात को। मतलब अच्छी व्यवस्था देख कर आया और अच्छी चीज़ लगी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ साझा की जाए। बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट मैंने सुना और बहुत ही अच्छी अवेयरनेस की चीज़ें मैंने कल सुनी थी, तो मैंने सोचा आपको भी ज़रूर बताई जाए। अभी तक देखो मैं नहा के आया हूँ और अभी बाल भी नहीं बनाए और अब जाएंगे घूमने कहीं, तो फिर देखेंगे। अभी मैंने कहा चलो पहले वीडियो बनाता हूँ, बाद में सब कुछ करेंगे बाकी काम। तो जहाँ तक बात चल रही थी आज के वीडियो की, तो मैं देख कर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी अनाउंसमेंट। अब वो पालन कितना होती है आई डोंट नो, बट साइबर सिक्योरिटी के विषय में या फिर आपका जो मतलब आसपास के वातावरण के विषय में बड़ी अच्छी अनाउंस। तो मेरे भी दिमाग में आया मैं कि क्यों ना अपने चैनल पर भी इस तरह के एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की। हम लोग बहुत बात करते हैं ये वो, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इलीगल एप्लीकेशंस को यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब प्रो का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब एडवांस का इस्तेमाल करते हैं, उसे छोड़ना पड़ेगा। हम YouTube का डायरेक्ट अगर आनंद लेना चाहते हैं तो YouTube की ओरिजिनल एप्लीकेशन से ही यूज़ करें। आप अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर YouTube को इस्तेमाल करते हैं जो कि YouTube से ऑफिशियल नहीं है, तो मे भी आपके अकाउंट को वो हैक भी कर सकती है। ठीक है ना। अब इससे कुछ लोग इत्तेफाक रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आपके साथ नहीं हुआ ये कोई जरूरी नहीं किसी के साथ नहीं, और क्या पता कब किसके साथ क्या हो जाए। तो उससे पहले हम अपनी सिक्योरिटी करें। अगर ऐसा ही नहीं होता तो फिर गूगल फिर सिक्योरिटी फीचर देता है कि फिर तो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती। चलिए, और दूसरी बात, आजकल साइबर फेक आईडीज़ का बहुत चलन चला है। लोग फेक आईडी बना लेते हैं, लड़का लड़की के नाम से आईडी बनाता है, फिर उसे एक्सप्लोर करता है, भेजता है इधर उधर। तो कुछ बच्चे, आजकल की जनरेशन जो है वो इस जाल में फंस जाती है। तो मैंने तो देखा, मेरे सामने देखा है ऐसे ऐसे लड़कों को जो लड़कियों की आवाज़ बनाकर वॉइस ओवर के ज़रूर और लोगों से रिचार्ज करवाते थे अपना फ़ोन। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, तो गर्ल्स कोई भी हो, ये जो सोशल मीडिया है इसको सोशल मीडिया के नज़रिए से ही देखें। आप लोग इसे ज़िंदगी न बना लें, क्योंकि कुछ लोग इसे ज़िंदगी बना लेते हैं तो बहुत परेशानियों का सबब होता है। हमने इतने देखा, बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिसमें कि बहुत सारी फेक आईडीज़ बनाकर लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, फिर उसे जाल में फंसाते हैं, उसके बाद फिर बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें, हमेशा सतर्क रहे। किसी भी लावारिस वस्तु पे से, मतलब कि जैसे अपन कहीं बस में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हमें कोई चीज़ दिख गई पड़ी हुई तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुरंत सूचना देनी चाहिए संबंधित पुलिस विभाग या संबंधित जिस ट्रैवल विभाग उसको सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि आप ब्लाइंड व्यक्ति, तो मैं कह रहा हूँ आप टॉकबैक के साथ ही इस्तेमाल करें। थर्ड पार्टी एक्सेसिबिलिटी एप्लीकेशन को इस्तेमाल न करें, क्योंकि जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ वो लिखा आता है, उसका एक ऑप्शन होता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो एंड्रॉयड फ़ोन क्यों हमको ये सजेशन देता कि आप अगर इस एक्सेसिबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी समस्त जानकारियाँ ये पढ़ सकता है, तो हो सकता है आपका यूपीआई पिन भी वो पढ़ ले, मे भी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, टॉकबैक को इस्तेमाल करें। और वैसे भी इंटरनेट पे वैसे भी कुछ सेफ तो होता नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ गूगल या जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है तो कंपनियां ध्यान रखती है इस चीज़ का, और अच्छे ब्रांडेड फ़ोन ही इस्तेमाल करें। और लो रेंज फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें जिससे आप विश्वास कर सकते हैं। हर किसी कंपनी का फ़ोन लेना भी ठीक नहीं है आजकल। इसके अलावा जो आपके आसपास जो गतिविधियां हो रही है, जैसे आप मतलब अगर आपका बच्चे हैं, आपकी घर पे महिलाएं हैं, ध्यान रखें, वॉच रखें हमेशा कि बच्चे के हाथ में आपने फ़ोन दे रखा है तो आपको ये निश्चय कर लेना है कि बच्चा क्या चला रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, उसे कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं, और जैसे लड़के लड़कियों का जो अकाउंट है, जैसे किसी लड़की की प्रोफाइल देखी और उस पर रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया, कोई भी झांसे में लेकर हम आपको जॉब लगवा देंगे, हम आपको नौकरी लगवा देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो इस झांसे में बिल्कुल लाएँ। पहले उस कंपनी या
व्यक्ति की प्रामाणिकता जांचें, उसके बाद ही फिर इस तरह के काम आप उस पर भरोसा करें, क्योंकि ऐसा कोई फ्री में कोई कुछ नहीं देता। आपने देखा होगा आजकल एक वो रिचार्ज का ऑप्शन घूम रहा था कई दिनों पहले, मोदी जी जीतने की खुशी में रिचार्ज करवाने, मोदी जी को रिचार्ज करवाएंगे। आज तक किसी ने करवाया क्या जो रिचार्ज करवाएंगे? तो रिचार्ज तो हमें खुद से ही कराना पड़ेगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता सिवाय धोखे के, ठीक है ना। धोखा आपको फ्री में मिल सकता है, लेकिन असली चीज़ आपको, कोई भी काम की चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं, बेशक उठाएं उनको। और हाँ, अगर कोई अननोन सोर्स से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं आपको कि हम आपका रिचार्ज हो जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं, तो ऐसे लिंक पर बिल्कुल क्लिक नहीं करें, क्योंकि वो खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए। जिस लिंक, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होता है उस पर तो बिल्कुल सही क्लिक नहीं करें। जैसे हमने क्लिक किया, वो सीधा रीडायरेक्ट करेगा उस साइट पर, और वो साइट आपके लॉगिन डिटेल ले लेगी। हम सोचते हैं हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा है ये, लेकिन फिर भी अपनी सावधानी अपने हाथ में है। हाँ, जब तक आप किसी लिंक पर क्लिक नहीं करते कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। और अपने कंप्यूटर को भी सेफ़ रखें एंटीवायरसेस से। जब भी बैंकिंग, नेट बैंकिंग करें तो सेफ़ ब्राउजिंग में ही करें, इस बात का खास ख्याल रखें। और ये जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। एनवीडिया से आप यूज़ कर रहे हो तो ये कोशिश करो कि आपका सिक्योर हो सब कुछ, ब्राउजिंग सिक्योर हो। वैसे तो आजकल गूगल क्रोम और फायरफॉक्स सिक्योर ब्राउजिंग देते हैं। अगर आप क्विकिल यूज़ करते हैं तो क्विकिल का एक सेफ ब्राउज़र आता है, वो भी बड़ा एक्सेसिबल है, आप उसको यूज़ करके नेट बैंकिंग कर सकते हैं। और फ़ोन में नेट बैंकिंग करते समय ध्यान रखें इधर उधर के कोई भी स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल नहीं करें। सिर्फ टॉकबैक जो वैल्यूएबल, जो हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनल जो स्क्रीन रीडर है उसका इस्तेमाल करें। अगर हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो फिर हम कंप्लेन कहाँ करेंगे? हम ये कहेंगे हम क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे साहब, हमारे ऐसा गड़बड़ हो गया। और अगर टॉकबैक का यूज़ करें तो हम कम से कम कंप्लेन तो कर सकते हैं ना, कभी हमारा इस तरह से पैसा चला गया या जो भी हो गया। बाकी तो बैंक बहुत सावधान होता है, बैंक आजकल आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपका गलती से पैसा कहीं चला भी जाता है तो बैंक दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आपके साथ कोई फ्रॉड ही कर ले तब तो बात अलग है। जैसे आज कई बार वो आता है ना, वो आप अपने एटीएम के नंबर बताओ, हम आपका एटीएम वापस नया भेजेंगे, ये वो, तो जल्दी से विश्वास नहीं। हालांकि कई बार कंपनी के भी इस तरह के फ़ोन आते हैं तो आदमी कंफ्यूज है, उनको भी सही जानकारी नहीं दे पाता है। लेकिन कंपनी के अगर आपको फ़ोन आएंगे तो आप पहले पूरी जानकारी प्राप्त करो, गूगल पर सर्च करो क्या वो नंबर कंपनी का ही है। और आजकल क्या होता है, कंपनी के भी कई बार बैंक के फ़ोन आते हैं उसमें फ्रॉड लिखा आता है। वो तो क्या, जितना लोग रिपोर्ट करते हैं ना उस कॉल को, तो उतना ही वो फिर वो रेड कलर में ट्रू कॉलर से दिखाई देता है। तो ट्रू कॉलर की प्रामाणिकता पूरी तरह से तो सत्य नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ ठीक है, आपको एक अवेयर कराता है। हाँ, ये जो लोन वोन वाले फ़ोन आते हैं इन पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपको लोन चाहिए तब फिर आप जो अपनी बैंक है, जिस बैंक से आपका अकाउंट है, आप उसी से ही लें, ज़्यादा बेटर रहता है। SBI, HDFC, बहुत सारी बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल है, यूको बैंक है, और इंडसइंड बैंक है, और एक्सिस बैंक है, यूनियन बैंक है, बहुत सारी में, बड़ौदा बैंक है, बहुत सारी बैंक है, SBI बैंक है। तो आपको जिससे भी लेना हो ले सकते हैं, ग्रामीण बैंक भी है इसमें। तो इस तरह से अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें मित्रों। कम से कम हम लोग नेत्री ने, हमें अपनी सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग क्यों ज़्यादा क्रैक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना छोड़ना होगा। ये जो है ना दावा हम लोग जो करते हैं कि नहीं कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो बिगड़ने में कभी टाइम नहीं लगता है। आज नहीं बिगड़ा, हो सकता कल कोई नुकसान हो जाए, भगवान ना करे इससे किसी का नुकसान हो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा, आप लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल एप्लीकेशन जेन्युइन यूज़ करें। और ये वोकलाइजर टेक्स्ट टू स्पीच जो है क्रैक वाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें जब तक किसी भी और ये अभी ये मल्टी TTS में आया है, अभी तक इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अगर आप समझते नहीं हैं चीज़ों को थोड़ा सा, तो इसे इस्तेमाल ना करें। एक बार अभी इसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच शानदार है। मेरे पास ऑटो TTS परचेज़ होते हुए वोकलाइजर मैं तो भी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत शानदार काम करता है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। अभी कल परसों उसका अपडेट आया तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। और ऑफिशियल स्क्रीन रीडर, ऑफिशियल ही सब चीज़ें यूज़ करें। जीशो अगर आपने परचेज़ कर रखा है तो भी मैं तो कहूँगा टॉकबैक UPI का काम करते समय आप टॉकबैक ही इस्तेमाल करें, ठीक है ना, ये है। और हाँ, अनजान लोगों से दोस्ती बिल्कुल ना करें, खासकर लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए तो मेरी हिदायत है। अनजान सोशल नेटवर्क साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो इंस्टाग्राम है, इनका उतना ही यूज़ करें जितना आवश्यक है, ज़्यादा यूज़ ना करें। क्योंकि परिवार सबसे पहले है, फैमिली सबसे पहले है, हमारा देश सबसे पहले है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को पहले ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हुए, कोई भी काम करें, आप
चैटिंग करते, जैसे कई बार क्या होता है गर्ल्स या बॉयज़ चैटिंग करते हैं, जैसे गर्ल्स ने चैटिंग हाय हेलो तुम कैसे हो हाउ आर यू, तो लड़का सोच लेता है यार अपना तो ये इसका मतलब इसके अंदर फीलिंग है, कई बार हो जाता है ऐसा। तो हमेशा मैसेज करते समय भी समझें, आप तो अच्छे से मैसेज करें, आप अच्छे भले के लिए आपने पूछा किसी से हाय हेलो, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकालें, आपको परेशान करें, तो ये मामला ठीक नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सजग होना पड़ेगा। गर्ल्स हमेशा ध्यान रखें, बिल्कुल आप इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब यूज़ करने के लिए ही हैं, लेकिन इन्हें अपनी आदत न बनाएं। हाँ, इन्हें यूज़ करें, यूज़ करना बहुत अच्छा, और यूज़ भी बड़ी सतर्कता से करें। रील बनाते समय या वीडियो बनाते समय इस बात अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखें। अपने फ़ोन नंबर, अपने पर्सनल डिटेल बिल्कुल साझा न करें किसी से जब तक आप उसे जानते नहीं हो, जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करते। फेसबुक है, फेसबुक पर बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, कुछ फेक भी है, तो हालांकि फेसबुक अब तो बहुत ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कौन चैट कर रहा है, कैसे चैट कर रहा है, उसका क्या मकसद है, सब इस बात का ध्यान रखें। बस बातों बातों में बेवकूफ़ नहीं बने, ये बात ध्यान रखें। चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बेवकूफ़ नहीं बने। लड़कों को भी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो बेवकूफ़ नहीं बने, बिल्कुल अपने को अपन समझदार लोग हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी अनजान लिंक पर बिल्कुल क्लिक न करें। लालच बुरी बला है, पहले भी बुरी बला थी, आज भी बुरी बला है। लालच अगर आप करोगे किसी भी चीज़ का, तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। फ्री के चक्कर में हम परेशान हो जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं क्रैक यू मिलेगी तो हम धड़ल्ले से यूज़ करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आज यूज़ करोगे फिर हमें मांगनी भी तो पड़ती है ना। क्रैक ऐसा सीधी तुम्हारे पास आती नहीं, हमें पूछना पड़ेगा यार कोई क्रैक आया क्या, ये वो ये, तो हम करेंगे यूज़। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एनवीडिया फ्री सॉफ्टवेयर, आराम से यूज़ करो, कोई समस्या नहीं। इतने सारे भर भर के एड ऑन पड़े हैं, आराम से। और हाँ, एड ऑन को यूज़ करते समय भी इस बात को समझें कि एड ऑन हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है, कल हमारी कोई सिक्योरिटी जानकारी तो नहीं चुरा रहा है। सब चीज़ें इस पर बहुत रिसर्च, अब तो एआई आ गया, एआई से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको 1 मिनट में बता देगा वो। इसके अलावा जीशो के जो प्लगइन है, कुछ एक्सटेंशन है, मैंने सुना है, हालांकि मैंने नहीं देखा कि वो हमारी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस पर उससे भी सावधान रहें। कोशिश करें ऐसे ही एड ऑन यूज़ करें जो एकदम हल्के फुल्के हों, ज़्यादा हाई फाई जो ज़्यादा डेटा घेरते हैं उनको एड ऑन को नहीं यूज़ करें, तो हो सकता है उसमें कोई जानकारी वानकारी हमारी लेने की कोशिश की गई हो, ठीक है ना। तो इसलिए सावधान रहें। कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो बुरा भी लग सकता है, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं ऐसे लोगों को समझता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी वो कहते हैं सावधानी अपने पास रखें और खुश रहें। और हाँ, इस कमेंट पे इस वीडियो पे विरोध करने वाले अपने सुझाव अपने पास रखें। हमारे YouTube इस वीडियो पर कमेंट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर जो हमारे वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं, जो समझते हैं हमारी बातों को, वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उनका स्वागत है। हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ है, हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सामान्य दिनचर्या हो, चाहे कैसे भी। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बहुत लोग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मज़े करते रहें। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।